आईएमसी में भी एक मुर्गा बेचने वाला क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि उनका नाम बोलता है। अरे बिहार वाले थोड़ा ताली तो मारो। अरे यही सब करोगे तो ताली कौन मारेगा। अब आप सबन के बीच में हम चाहत बनी उस शख्स के बुलावल, लेकिन बुलावे से पहले हम चाहत बनी वहां के एक झलक दिखावल। आप सब तैयार बानी? जनता, आईएमसी, so let's have a look. तो स्वागत करिए लोगेन शेर बिहार, द क्राउन प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट डैशिंग क्राउन प्रेसिडेंट ऑफ बिहार, और बिहार की आन बान शान इज नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मिसेस के साथ आइए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा धीरज सर को। प्लीज कम ऑन स्टेज। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है। मेहनत हमारा वादा है पक्का, यही इरादा है। मेहनत हमारा वादा है पक्का, यही इरादा है। दुनिया को हम दिखा देंगे, दम पूरा हम लगा देंगे। दुनिया को हम दिखा देंगे, दम पूरा हम लगा देंगे। हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ। तुम्हारा दिखाई नहीं रहा, चलिए इसके दिमाग रुक, अभी आ जाएगा। किसको देखना है? हेलो, जो भी मुझे दिल से प्यार करते हैं ऐसा खामोशी से गुड आईएमसी नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोले गुड आईएमसी। ये हुई ना बात। आप सारे लोगों को, हमारी सारी बहनाओं को और हमारे सारे भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक 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 इस पावन धरती पर शुभकामना। आपने बहुत मुश्किलें झेल करके यहां पहुंचे, दिन भर लाइन में लग करके रजिस्ट्रेशन कराए और रात भर भटक करके होटल पाए। इसके बाद भी आपकी आवाज में जान है, क्योंकि आप सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जिनके लाइफ में बहाने होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपके पास में बहाने से बड़ा आपका सपना है। जिनके पास में बहाने से बड़े उनके सपने होंगे, उनके आवाज में दम होगी, आप बाजुओं में दम होगी।
क्या आप सारे लोग सीपी बनना चाहते हैं? मैं आपको मंत्र का पुरिया दूं। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए और मेरे साथ दोहराइए। साथ देंगे? आ जाइए, पधारिए, गाना गाइए। हमारे गाइए गाइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, बैठिए। कामयाब होने का मेरे पास में 4 सूत्र है और कामयाब होने के लिए आपको 4 पूंजी लगाना पड़ेगा। पहला पूंजी लगाना पड़ेगा विश्वास का। मानते हैं? अगर आपको विश्वास अगर हुआ कि हम हरिद्वार पहुंच के मीटिंग अटेंड करेंगे, विश्वास हुआ तो ही आज आप बैठे हुए हैं। अगर मुझे विश्वास था कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मेरी जिंदगी बदलेगी, तो ही आज यह संभव हुआ है। पहला पूंजी आपके पास है विश्वास का। दूसरा पूंजी लगाना पड़ेगा शरीर का। तीसरा पूंजी लगाना पड़ेगा समय का और चौथा पूंजी लगाना पड़ेगा पैसेंस का। मानते हैं? मैं कोई भी मोटिवेशन वाली बात नहीं करूंगा, जेन्युइन बात करूंगा। जिस इंसान के अंदर विश्वास नहीं होगा कभी कामयाब नहीं होगा। विश्वास को हासिल करने के लिए शरीर नहीं लगाएगा तो कामयाब नहीं होगा, और शरीर के साथ में समय नहीं लगाएगा तो कामयाब नहीं होगा, और सबके साथ में पैसेंस नहीं रखेगा, धीरज नहीं रखेगा तो कामयाब नहीं होगा। यही 4 मंत्र सूत्र है। ए फॉर एप्पल, चाहे आप बिहार में पढ़िए, चाहे हरिद्वार में पढ़िए, चाहे आप बेंगलोर में पढ़िए, चाहे आप लंदन में पढ़िए, ए फॉर एप्पल ही होता है। कामयाब होने के लिए यही 4 मात्र मंत्र है। और आज से 53 महीना पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत इसी 4 पूंजी के साथ किया था। मेरे पास में यही 4 पूंजी था। ना तो मेरे पास में पैसा था, ना मेरे पास में एजुकेशन था, ना मेरे पास में टेक्निकल नॉलेज था, ना मेरे पास में मार्केट में गुडविल था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता था, क्योंकि मैं अपने मन से, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो डर गया वो मर गया। डरने का नहीं। अगर जीवन में कामयाब होना है तो डर को डिक्शनरी से फाड़ के पेपर को जला दो। और संजय साहू जी ने बहुत अच्छी बात बोला था, अपने लाइफ का 5 साल। सर 5 साल तो आप रुक ही जाएंगे, आप 1 साल टिक के काम कीजिए। जो इंसान 1 साल टिक जाएगा वो 5 साल क्या सर, 5 साल के बाद कभी आईएमसी को छोड़ के जाएगा ही नहीं। जो टिकेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा सर वही जीतेगा। और हम सारे लोग विनर हैं, हम जीतने के लिए आए हैं, हम लूजर नहीं हैं। मानते हैं? हमको जीतना है सर। मेरा पूरा नाम मनोज कुमार सिंह, मैं बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। इस बिजनेस को 53 महीने से कर रहा हूं। जीवन में बेस्ट बिगन इज हाफ डन। जीवन की एक अच्छी शुरुआत सफलता का आधा होता है। अगर जीवन में आपको सही प्लेटफॉर्म अगर मिल गया, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। जीवन भर लोग प्लेटफॉर्म ढूंढने में समय बिता देते हैं। आज आप लोग खुशनसीब हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के नीचे आप सिस्टम को समझ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, मुंबई के लोकल ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म के मूंगफली के ठोंगे पर मुझे प्लान बताया गया था। मूंगफली के ठोंगे पर। लेकिन आप लोग खुशनसीब हैं सर, ऐसा माहौल में आज आपको आईएमसी समझने का मौका मिल रहा है। सर आईएमसी को करने की आवश्यकता नहीं है, आईएमसी को समझ लेने की आवश्यकता है। चाहे आप समझने के लिए
मीटिंग में आइए, प्लेटफॉर्म पर आइए, बस में आइए, जिसने आईएमसी को समझ लिया उसका नैया पार हो गया। सबसे बड़ी महंगाई गरीबी और बेरोजगारी, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आईएमसी। आज आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है, हजारों नहीं लाखों के घरों में आज जिंदगी संवर रही है। आज लाखों घर में खुशियां आ चुकी है। आज लाखों घर के परिवार में स्वास्थ्य अच्छा हो गया। आज आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है सर। आज वो दिन दूर नहीं है कि आईएमसी हरिद्वार और लुधियाना से चालू हुई, आज पूरे देश में चल रही है सर। आने वाले 5 साल में पूरा विश्व में हमारा राज होगा। प्रेम सर ने बहुत अच्छी बात बोला था, अरे अभी तो हम 12 साल के बच्चे हैं, जरा 18 साल का जवान तो होने दीजिए। लोग पूछते हैं कि मनोज सर आपकी उम्र क्या है? कहिए सर जवानी अभी तो आया है। क्योंकि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास, मनी इज होनी। अरे पैसा नहीं हो, अरे पैसा नहीं हो तो जवानी में भी बुढ़ापा नजर आता है, और पैसा हो तो बुढ़ापा में भी रंगीन नजर आता है। आज से 53 महीना पहले मुझे ये सिस्टम मिला, और ये सिस्टम को दिखाने वाले मेरे भगवान, मेरे ग्रेट गुरु। मैं हम हर दिन सो के उठता हूं और सोते समय अपने अपलाइन को, अपने मसीहा को, अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने ईसा मसीह को याद करता हूं। वो शख्स मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी हैं, जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। सर कोई न कोई तो आपको बिजनेस दिखाया है। जो भी आपको इस बिजनेस में लाए हैं सर, आप उनका शुक्रगुजार करो। लोग अपलाइन पर उंगली उठाते हैं सर, आपको सपोर्ट करे नहीं सपोर्ट करे, अपलाइन अच्छा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बात नहीं है। अरे आपको सिस्टम दिखाया तब तो आप आज दौड़ने की बात सोच रहे हैं, आज अपने सपने देखना चालू किए हैं। आप वो दिन क्यों भूल जाते हैं? मैं वो कैसे दिन भूलूं जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। मुंबई के लोकल ट्रेन में सर रुमाल और सॉक्स बेचते थे, मुंबई के प्लेटफॉर्म पर सोते थे, मुंबई के प्लेटफॉर्म पर नहाते और धोते थे। लेकिन एक शख्स जीवन में आया और एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जिस प्लेटफॉर्म पर चल करके आज जिंदगी निहाल हो गई। पहले बेहाल थी, अभी निहाल हो गई। जीवन में एक साइकिल से मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था दोस्त, लेकिन आज आईएमसी वो पावर ने मुझे दिया है। इस साल 2018 में 1 जनवरी को 35 लाख का फॉर्च्यूनर गाड़ी लिया और 12 सितंबर को BMW गाड़ी लिया। 1 साल में 1 करोड़ का गाड़ी घर पर, फिर भी लोग कहते हैं ये फालतू काम है। अरे 1 साल में BMW और फॉर्च्यूनर फालतू काम से आता है, तो सर आप अच्छा काम के पीछे क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग अपने लाइफ में एक मोटरसाइकिल चेंज नहीं कर सकता है, एक अल्टो गाड़ी चेंज नहीं कर सकता है। आज मुझे आईएमसी में 53 महीना हुआ, आज मेरे पास में बाइक और कार लेकर के 10 गाड़ी है। बाइक और कार लेकर के 10 गाड़ी है। साल खत्म नहीं होता है कि दूसरी गाड़ी आ जाती है। एक गाड़ी लिया नहीं कि दूसरा गाड़ी का ड्रीम मन में चलने लगता है, अब तो ये लेंगे। और जब तब तक काम करते रहिए, और तब तक आप अपने आप को कामयाब मत समझिए, जब तक दुनिया की हर महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती नहीं लगने लगे। मुझे दिन याद है, मुझे वो दिन याद है कि मैंने BMW का डिसीजन 2 सेकंड में लिया था। 2 सेकंड में, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरे पास में। संजय जी का मेरे पास में कॉल आया कि सर मैं BMW ले रहा हूं। मैंने उनको धन्यवाद दिया, बोला बहुत अच्छी बात है सर, BMW लीजिए। फिर मैंने पूछा सर मैं भी ले लूं क्या? संजय जी को मौका मिला, चौका मार दिया। अरे सर सोचते क्या है, दोनों एक साथ निकालेंगे। कलिए तब क्या करना है? तो सर मैं बुकिंग करने जा रहा हूं, आप भी बुकिंग करा लीजिए। बोले ठीक है। कलिए सर पैसा भेजना पड़ेगा। अरे पैसा क्यों भेजना पड़ेगा सर, आप बोलिए बुकिंग हो जाएगी। जाके 2 लाख रुपया जमा कर दिए। ये होती है बात। और 4 दिन के बाद
2 घंटे में एक्सिस बैंक आकर के घर पर गाड़ी को फाइनल कर दिया और हम दोनों आदमी गए। लोग जो है एक साइकिल खरीदता है तो 5 परिवार को लेके जाता है, एक सिलाई मशीन खरीदता है तो 4 गो दीदी ननद को लेके जाता है। हम BMW खरीदने के लिए गए, वाइफ को पता भी नहीं था। BMW घर पर जब हॉर्न बजाया था, अरे अब गाड़ी लेकर के आ गए। ये IMC करने का मजा है सर। लेकिन 4 पूंजी लगाना पड़ेगा, विश्वास का पूंजी, शरीर का पूंजी, समय का पूंजी और पैसेंस का पूंजी। जब तक हमको देख करके आप मोटिवेट होकर के ताली बजाइएगा, मेरा अकाउंट भारी होगा। जब आप माइक पकड़िएगा, लोग ताली बजाएगा, तब आपका अकाउंट भारी होगा। बस जरूरत है आपको वहां से उठ करके माइक पकड़ने का, जरूरत है 10% से 50% पर पहुंचने का। 40% का 4 कदम का तो फासला है। ये 4 कदम को लोग 4 साल में तय नहीं करते हैं और ये 4 कदम को लोग 14 महीना में तय कर लेते हैं। तो कितने लोग 50% 4 डेग चलने के लिए तैयार है? इतने तो काम है कि बिल्कुल सिंपल काम है। लोग जो है नेटवर्किंग को भारी समझते हैं, नहीं, दुनिया का सबसे आसान काम है। लोग पैसा कमाने को बहुत मुश्किल समझते हैं, दुनिया में पैसा कमाना सबसे आसान है। लोग खर्चा करने से डरते हैं, दुनिया में खर्चा करना भी सबसे आसान है। अगर पैसा कमाना हो तो लोगों से प्यार कीजिए, लोगों के सपने को साकार कीजिए, लोगों को सम्मान कीजिए, लोगों की कामयाबी के लिए काम कीजिए। लोग आपको अपने आप कामयाब कर देंगे। और अपने खर्चे को इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि कमाना आपकी मजबूरी हो जाए। तैयार है? आपको अपने खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आदतों को खराब करना पड़ेगा। तैयार है? आज कितना खुशी हो रहा सर। आज से 53 महीना पहले मैं ऐसे गले में सिक्कर चेन टांगते थे, उसमें एक कड़ी से दूसरा कड़ी जो जुड़ता है, किसी में मोबाइल, किसी में क्विक गेम, किसी में नेल कटर, किसी में लेडीज रुमाल, किसी में सॉक्स, किसी में रुमाल, किसी में जो है क्विक गेम, किसी में कुछ लेकर के इस डब्बे से जब उस डब्बे चलते थे और कहते सर रुमाल ले लो, सॉक्स ले लो। सर कैसा फील होता होगा, लेकिन आज कैसा फील हो रहा है? लेकिन उस काम को भी मैं छोटा नहीं समझता था। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है सर, दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता था। मैं उस समय भी सेलिंग हॉकिंग करता था तो मेरा जूता में रोज पॉलिश होता था। भले मैं 60 रुपया का शर्ट पहनता था खरीद करके सर, लेकिन मैं आयरन करा के रोज पहनता था। भले मैं हॉकिंग करता था, लेकिन मैं शेविंग रोज कराता था। और डब्बे में जब घुसता था तो लोग हमको सीट देते थे बैठने के लिए, आइए बैठिए। उनको पता नहीं था कि मैं हॉकर हूं, मैं सामान बेचने वाला हूं। लेकिन जब मैं बैठता नहीं था, चूंकि मुझे बेचना था, मैं बैग खोलता और सामान से चेन निकालता, गले में टांगता, लोग कहता अरे आयला ये तो हॉकर है। लेकिन मुझे अपने काम से प्यार था। चूंकि एक बात जान लीजिए, जब तक इंसान को रास्ता नहीं मिलता है, जो काम मिला है वही उसके लिए भगवान है। जब अगर मुझे उस काम को करके मैं मजा रहता था, मैं मस्त रहता था उसी काम को करते करते करते, लेकिन मैं ऊपर वाले से जरूर कहता था कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा शकल दिया, सूरत दिया, पर्सनालिटी दिया, बड़ा सोच दिया, बड़ा सपना दिया। सर आप मुझे ऐसा कुछ काम दो जिससे मेरा सपना पूरा हो सके। आप अगर नौकरी करते हैं सर, आप अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपको अपने सपनों की पूर्ति करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस करना पड़ेगा। तैयार है? मानते हैं इस बात को? मैं हर दिन भगवान से मांगता था। और एक चीज जान लीजिए, जब आप किसी चीज को शिद्दत से बार बार मांगते हैं तो ऊपर वाला आपको वो चीज देता है। भगवान ने मेरे दर्द को समझा, मेरे पुकार को सुना और उन्होंने एक वेद प्रकाश जैसे एक मसीहा को मेरे जीवन में ला दिया, एक रास्ता दिखाया। समझना या नहीं समझना
मेरे हाथ में था, लेकिन मैं लपक करके उस रास्ते को पकड़ लिया आज से 53 महीना पहले। आज आपके लिए भी यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 20% 30% पर होंगे। आज आप ये इतना बड़ा मीटिंग देख रहे हैं, आज मनोज कुमार सिंह को देख रहे हैं, संजय साहू जी को देखे, प्रेम सर को देखे, सारे अचीवर को आपने देखा। आज आपके पास में मौका है इस सिस्टम को लपक के पकड़ लेना और टिक के काम करना, और नहीं तो पकड़ के छोड़ देना। कोई आदमी आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई आदमी आपको पुश कर सकता है, लेकिन कामयाब होने के लिए काम खुद करना पड़ता है, और सही दिशा में किया हुआ काम ही फलदायी होता है। जीवन में अगर सही प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने इस सिस्टम को मजबूती से किया। अब मैं आपको एक और नॉलेज देना चाहता हूं। मेरे बिजनेस में इतना जल्दी कामयाबी होने का कारण क्या है? आप लोगों के पास जाते हैं, कोई आदमी अगर उत्साहित है अपने स्वास्थ्य से, और आप उसको प्लान देना चालू कर देते हैं। अरे सर, उसको स्वास्थ्य से अगर इंटरेस्ट है तो उसको स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए। कोई पैसा कमाना चाह रहा है तो आप कंपनी का प्रोफाइल बताना चाह रहे हैं, अरे उसको पहले पैसा कमाने की बात बताइए। अगर उसको एक चीज समझ में आ गया तो सारा चीज समझ जाएगा। कोई आदमी सम्मान की बात कर रहा है, आप उसको इनकम की बात कर रहे हैं, अरे सम्मान जब पाएगा तो इनकम तो अपने आप ले लेगा। जो जैसा सुनना चाहता है आप उसको वैसा ही सुनाओ। जो पैसा कमाना चाहता है प्लान बताओ, जो स्वास्थ्य समझना चाहता है उसको प्रोडक्ट बताओ, और जो किसी अदर कंपनी में काम कर रहा हो, कंपनी का प्रोफाइल बताना चाहता हो तो प्रोफाइल। आज हम किसी चीज से कम नहीं है। हमारा प्लान दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान, हमारा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, हमारा प्रोफाइल भारत के सबसे अच्छा प्रोफाइल। हम कम कहां हैं? हमको बताना कैसे है ये इंपॉर्टेंट करता है, और हम उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। IMC मतलब नथिंग, IMC मतलब एवरीथिंग। तुलसी मतलब कुछ नहीं, लेकिन तुलसी मतलब 1 करोड़, 1 साल के अंदर 1 करोड़ की गाड़ी। प्रस्तुत आप कैसे कर रहे हैं, और कभी भी गिर करके अपने व्यापार को मत दिखाइए। सर समझ लीजिए ना, सर समझ, अरे सर नहीं, आ गए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। गिर गिरा के धंधा नहीं होता है, ढेका को टाइट करके धंधा कीजिए, ढेका खोल के धंधा मत कीजिए। सर हम किसी को देने आए हैं, हम किसी को लेने नहीं आए हैं। हाथ पसारने का धंधा अपना नहीं है, देने का धंधा हमारा है। हम आपकी जीवन बदलना चाहते हैं, आपको अमीर बनाना चाहते हैं, आपको सीपी बनाना चाहते हैं। क्या आपके सपनों में जान है? अगर जान है तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, और जान नहीं है तो लात मार दूंगा। डिसीजन ऑन द स्पॉट। अरे 138 करोड़ आदमी में हमने अगर 38 आदमी को बोला ना बोल दिया तो क्या भारत खाली हो गया? अरे हर मिनट करोड़ों बच्चा पैदा हो रहा, हमारा रॉ मटेरियल घटने वाला नहीं है, और हमारा देश कभी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएगा। सारे बेरोजगार पैदा करते जाइए, काम देने के लिए IMC है। तैयार है दोस्तों? मुश्किल के दिन गए, गरीबी के दिन गए। इस बिजनेस को पाने के, इस बिजनेस को जब मुझे मिला, मेरे पास में अर्थ का अभाव था। आज जो हमारे पास में जो पावर देख रहे हैं, मिस्टर राधिका सिंह, बिहार का मुझे लोग शेर बोलते हैं, और शेर को 1.25 शेर बनाने का काम यही किया। गोर के बिछिया से लेकर के मंटिका तक बेच करके हमारे हाथ में दे दी कि बेचो और कामयाब हो, बेचो और कामयाब हो। अगर नहीं भी कामयाब अगर हो गए तो आज हम कहां खुशहाल हैं? नो रिस्क नो गेन, बिग रिस्क बिग अचीवमेंट। नेटवर्किंग वो बिजनेस है कि दोनों हाथ से लुटाइए, भर पांजा समेट लीजिए। जब तक एक किसान जमीन में बिया छिड़केगा नहीं तो फसल काटेगा नहीं। हम यहां पर
इंतजार करते हैं, अपलाइन आएगा, मोटरसाइकिल पर बैठाएगा, चाय पिलाएगा, अपना बैग खोल के कैटलॉग निकालेगा, प्लान देगा, लॉगिंग करेगा। अरे सब वही करेगा तो तू क्या करोगे? बैसाखी के सहारे से रेस नहीं जीता जाता है सर। अगर रेस जीतना है तो आपको अपने पैर में ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस नेचर का जो काम होता है उस नेचर के काम को करके ही आपको कामयाबी मिलेगी। हमारा काम का नेचर क्या है? सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान। जब तक ना के पास नहीं जाइएगा तो हां नहीं मिलने वाला है, समझे? लाखों ना के बाद मनोज कुमार सिंह जैसा हां मिलता है। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। हम सुबह उठते हैं 5 बजे और घर से बाहर निकल जाते हैं और रोड पर मोती खोजते हैं, खोजने के लिए, लेकिन हाथ में कंकर आता है, कंकर को फेंक देते हैं और मोती को जेब में रख देते हैं। 108 मोती हो गया, माला पहन लेते हैं। बंदर को देखें, बैर खाता है, काट के फेंकता है, काट के फेंकता है, काट के फेंकता है, जो मीठा होता है उसको खा जाता है। हम लोग प्रजाति तो वही के हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आने वाला समय का सबसे उभरता हुआ व्यापार है और उसका उदाहरण आप लोग हैं। यहां पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली है। लेकिन सर, अगर आपको कामयाब होना है तो लोगों को कन्विंस करने के लिए कब बात में जाइएगा सर, पहले इनको कन्विंस कर लीजिए। दुनिया में सारा लोग निगेटिव हो और आपकी अगर वाइफ अगर पॉजिटिव हो, आप जंग को जीत लीजिएगा। आपको इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और कभी भी अपने मोबाइल को पैटर्न लॉक मत लगाइए, कंफ्यूजन पैदा होता है। लॉक को खोलिए, एकदम दे दीजिए, भाई देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। जहां पर कंफ्यूजन पैदा कीजिएगा वहां पर बैरियर लग जाएगा। और एक बात जान लीजिए, बैरियर लग गया तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है और गाड़ी का स्पीड बढ़ाने के लिए फिर 1 नंबर लीजिए, 2 नंबर लीजिए, टॉप गियर से फिर 1 नंबर में आ जाते हैं। तो सर, इनको कन्विंस करके चलना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैरेक्टर का बिजनेस है, कैरियर का बिजनेस है। जिस इंसान के पास में कैरेक्टर नहीं होगा वो बड़ा अचीवर भी नहीं होगा। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को आपको सौंप रही है कि सर आईएमसी में आप कामयाब बने हैं तो इनको भी आप कामयाबी के रास्ते पर डाल दीजिए और इनको भी कामयाब कीजिए। लेकिन डोरा डालने लगिएगा तो वो तो कामयाब होगी या नहीं होगी, आप पहले काम फेल हो जाइएगा। कैरियर का बिजनेस है, कैरेक्टर का बिजनेस है। एकदम क्रिस्टल क्लीन रहिए, एकदम क्रिस्टल क्लीन रहिए कि किसी के घर में 12 बजे रात भी नॉक कीजिए तो लोग प्यार से आपको बुला लें। किसी को 12 बजे रात में भी कॉल कीजिए तो तुरंत फोन उठा रहे, मेरे सीनियर का फोन आया है। सीनियर का अगर आप हैं तो सीनियर जैसा बन के रहना पड़ेगा, सीनियर जैसा सम्मान तभी मिलेगा। क्या सही बात बोल रहे हैं? अगर सही बोल रहे हैं तो गुड टाइम से। कैरेक्टर, health is gone, nothing is gone. Health is gone, something is gone. Wealth is gone, nothing is gone. But character is gone, everything is gone. अपने कैरेक्टर को एकदम संभाल कर रखिए। इसीलिए हम बाल नहीं रंगाते हैं। काहे जानते हैं? बाल रंगा हुआ है तो कोई अंकल बोलेगा और बाल रंगाए रहेंगे तो कहेगा अंकल भी रंगीला हो गया। दांत टूट गई है, दांत नहीं बनाते हैं। काहे? सर, शांति में क्रांति होता है। कुछ अनाथा मत समझिएगा। आज सर हमको मोबाइल, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहेंगे सर हम मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं। अरे हम भी मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, हम भी व्हाट्सएप और फेसबुक। अरे आज तक मेरे नीचे 2,46,000 आदमी का नेटवर्क है। लोग व्हाट्सएप फेसबुक से टीम बना लेते हैं। हमको तो फेसबुक चलाने नहीं आता है। क्या मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन जब नहीं जानिएगा तो काम स्लो होगा। अरे हम तो कुछ नहीं जानते हैं। लोग जोड़ना जानते हैं और पेमेंट देखना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। क्या मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है?
51 साल का आदमी